जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलब्रिति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लिंगो मोतीराम जी कंगाली इनके जन्मदिन की अवसर पर गोंडी भाषा दिन की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। देखिए दोस्तों, गोंडी भाषा दिन के बारे में आज का यह वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि गोंडी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम गोंडी भाषा दिन अच्छी तरह से मना नहीं सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं गोंडी भाषा दिन की कुछ बातें। लिंगो मोतीराम कंगाली जी हमारे जैसे साधारण इंसान थे, लेकिन फिर भी किसी आदमी को इतना बड़ा ज्ञान होना शायद ही ऐसे लाखों में एक आदमी होता है। और लिंगो मोतीराम कंगाली जी का अभ्यास और उनकी दृढ़ विश्वास और गोंडी के प्रति उनका लगाव था, और इनके अभ्यास के चलते उन्होंने गोंडी में ऐसे ऐसे साहित्य निर्माण किए कि आज वो अजरामर है, और मेरे ख्याल से आने वाले 100 सालों में भी ऐसे ग्रंथ नहीं बनेंगे। दोस्तों, गोंडी भाषा एक तरफ लोग ये कहते हैं कि गोंडी भाषा उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो क्षेत्र अधिक पिछड़े हैं, और उस क्षेत्र के बाद बाहर निकलने के बाद हमें यह नजर आता है कि गोंडी कोई भी बोलता नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के कोयतुर लोग, जो गोंड लोग खुद को गोंडी भाषिक मानते हैं, उनके भी काल में यहाँ पे प्रोपेगेंडे तहत, षड्यंत्र के तहत गोंडी असभ्य बोली है और हिंदी सभ्य बोली है, यह दिखाया गया। और हमारे गोंड लोग भी हिंदी सभ्य भाषा है करके अट्रैक्ट हो गए और गोंडी भाषा धीरे धीरे छोड़ने लगे। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए कॉलेज तक पहुँचता है, उसके हाथ में डिग्री तो आती है, लेकिन उसकी मातृभाषा गोंडी भाषा छूट जाती है और वो कभी वो आगे आत्मसात नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे पीछे वाली जनरेशन, हमारे पिता, हमारे माता, इनकी जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस बार से लेकर 10 से 15 साल तक चलेगी। और इस 10-15 सालों में अगर हमने, नौजवानों ने गोंडी अगर नहीं सीखी तो गोंडी सिर्फ किताब मात्र रह जाएगी। और आपको पता है, जो 5वीं अनुसूची की बात होती है या अन्य कई कायदों कानून की बात होती है ट्राइबल लोगों की, उनकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अभी आपको मैं बता दूं गोंडी में कितनी सामर्थ्यशाली गोंडी है। गोंडी यह द्रविड़ परिवार की एक भाषा कहा जाता है। आप अच्छी तरह से सुनिएगा, द्रविड़ वो समुदाय है जो यहाँ का सबसे आदिम समुदाय माना जाता है, और द्रविड़ की जननी गोंडी भाषा को कहा जाता है। तिरुमल प्रकाश सलामी सर, लिंगो मोतीराम जी, इन्होंने यहाँ पे द्रविड़ पूर्व भाषा में, जैसे कि कन्नड़ और अन्य भाषा है, ये भाषा गोंडी भाषा से निकली है, ऐसा इन्होंने बताया। और इनका इसके पीछे अध्ययन भी है। गोंडी ऐसे सिमिलर शब्द बहुत सारे भाषाओं में आते हैं, यानी इसका यह मतलब हुआ कि इन सभी भाषा की जननी गोंडी थी। और इस गोंडी को सभी की जननी मानते हुए अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो इसके हर शब्द में हमें बहुत कुछ मिलेगा। और अगर हम गोंडी पूरी तरह से बोल लेते हैं तो हम ऐसी कुछ बातें खोज सकते हैं जो बातें लोगों के सामने आना जरूरी है। ऐसा तो होता है कि पेड़ की शाखाएं तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जड़ जो है, जड़ की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। और फिर बात वही आती है कि जड़ की तरफ ध्यान न जाने के कारण अगर जड़ खत्म हो जाती है तो शाखाएं भी खत्म हो जाएंगी। इसके लिए लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने एक प्रयास किया कि अगर गोंडी भाषा इतनी प्राचीन है तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के मिली चित्रकृतियों को पढ़ा जा सकता है। और लिंगो मोतीराम कंगाली जी के अथक प्रयास से गोंडी भाषा से यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन में मिली चित्रलिपि को पढ़ा गया है, और ये भी समझाया गया है कि वो हरियूपिया यानी आज का हड़प्पा है, वो भी गोंडियन क्षेत्र था। वेंकटेश आत्राम जी की, वो जो कि उनको मैं गोंडी भाषा तर्कशास्त्री मानता हूँ, उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि ये दुर्वाल राजा की राजधानी थी, जहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख आता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो बसे लोग थे वो गोंडियन थे, उनकी भाषा गोंडी थी। और ये गोंडी भाषा को लेकर चलने वाले लोग, आज ऐसी नौबत हमें आ गई है कि गोंडी भाषा विलुप्त होने लगी है। दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण तो ये है कि बाकी लोगों ने बाकी भाषाओं को जितना स्थान दिया उतना गोंडी को नहीं दिया।
लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है कि हमारी गोंडी भाषा किसी भी सिलेबस में नहीं है। आपको कंपलसरी करके अंग्रेजी तो पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कंपलसरी करके गोंडी किसी ने सिखाने की कोशिश की है? नहीं की है। और इसीलिए ये जो धुंधली चमक होती है, इसके चलते हम लोग गोंडी को भूलने लगे। इसलिए सभी विद्वानों का तर्क है कि 2 फरवरी में गोंडी भाषा दिवस मनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मोतीराम कंगाली जी को प्रणाम किया जाता है सारे समुदाय की तरफ से, क्योंकि उन्होंने गोंडी भाषा शब्दकोश 1, शब्दकोश 2, गोंडी करियाट, गोंडी मराठी संग्रह और ऐसे अन्य कई व्याकरणात्मक किताबें लिखी। और इनको ये किताबें लिखने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत अभ्यास करना पड़ा, लेकिन फिर भी समाज के हाथ में ये महान ग्रंथ देते हुए लिंगो जी ने यही कहा था और यही आशा रखी थी कि मेरा आगे चलकर समाज गोंडी में प्रवीण होगा, गोंडी में ऐसे फ्लुएंट गोंडी बोलेगा, गोंडी व्याकरण में ऐसे आगे बढ़ेगा कि आगे चलकर गोंडी भाषा गोंड समुदाय की एक महत्वपूर्ण भाषा रहेगी और वो टिक के रहेगी। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी में गोंडी भाषा दिवस मनाया जाता है। लिंगो मोतीराम कंगाली जी को यह चैनल की तरफ से बहुत बड़ा नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ और सभी समुदाय के लोगों को, सगाजनों को मैं बताना चाहूँगा कि यह गोंडी भाषा दिवस सिर्फ गोंडी भाषा दिवस करके एक पोस्टर बना के व्हाट्सएप पे सेंड करना नहीं है, तो गोंडी सीखने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। और जब गोंडी भाषा में हम प्रवीण हो जाएंगे तो हो सकता है गोंडियन इतिहास और भी हमारे लिए आसान हो जाए। दोस्तों, मैं भी इस दिन से कुछ ना कुछ गोंडी सीखने की कोशिश करूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको गोंडियन लेसन भी दूंगा। मैंने यहाँ पे तिरुमल प्रकाश सलामी जी को एक विनंती की है कि वो आगे चलकर हमारे चैनल से युवकों को थोड़ा सा गोंडी सिखाए, तो हो सकता है आने वाले काल में गोंडी लेसन मैं अपने चैनल से शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर व्याकरणात्मक किताब या गोंडी कोश संग्रह, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, गोंडी भाषा शब्दकोश, गोंडी करियाट, गोंडी मराठी जो शब्द संग्रह है, इस शब्द संग्रह को आपके पास रखने से और 2-3 शब्द तो हम एक दिन में समझ सकते ही है, 2-3 शब्द हम एक दिन में समझ सकते हैं। तो अगर हम 2-3 शब्द एक दिन में समझ सकते हैं तो 1 साल में हमारे पास अच्छा खासा भंडार भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज से अभी से ये गोंडी सीखना शुरू कीजिए। अब अगर आपके पास किताब नहीं है तो नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पे फोन करिए, तिरुमल प्रकाश सलामी जी वो फोन उठाएंगे, आपको जो किताब चाहिए वो बताइए, वो आपको कुरियर के द्वारा आपके घर तक भेज देंगे। तो दोस्तों, इस गोंडी भाषा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को सेवा जोहार। लिंगो मोतीराम कंगाली जैसे लोग तो फिर से पैदा नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने जितना कर रखा है, उनके आदर्शों पर, उन्हें उनके बताए रास्तों पर चलना हमारा कर्तव्य है, तभी हम इस गोंडियन बनाना का सपना देख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। कोयावासी ढेमसा येंदाला तुम उंदियासी, कोयावासी ढेमसा येंदाला तुम उंदियासी। खेड़ांगे गुटांगे मनवाले मेटांगे, खेड़ांगे गुटांगे मनवाले मेटांगे, अमुके आंदुम हो आदिवासी। कोयावासी ढेमसा येंदा